निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए, निगरान वजीर आजम कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? और एएनपी ने किसी का नाम दिया है इस हवाले से? देखिए जी, हमसे तो मेरे इत्तेफाक के मुताबिक अभी तक मशावरत तो नहीं की गई है, लेकिन चूंकि ये इख्तियार लीडर अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस से है और अपोजिशन लीडर को चाहिए जितने भी पार्टी उनके साथ है उस सारे से मशावरत कर ले, लेकिन बेहतर बंदा होना चाहिए। वो एक गैर जानिबदार हो और वो कॉन्फिडेंट हो ताकि जो इलेक्शन हो उसके ऊपर कोई असरअंदाज न हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी महकमा हो, और वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ऐसा ना हो कि 2013 का इलेक्शन हो कि किसी को तो आजादी थी कि वो जलसा भी करे, जुलूस भी करे, लेकिन हम जैसे लोगों को आजादी नहीं थी और हम अपने कार्य मीटिंग भी नहीं करा सके और दहशतगर्द हमारे ऊपर हर जगह पे हमले करते रहे। और वो जो हुक्मरान उस वक्त सिटाप था केयर टेकर, वो सिर्फ अपने मजे ले रहे थे और उसे कोई गरज नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी वो दहशतगर्दों की या कुछ और के गरम पे छोड़े और वो सब सिर्फ मजे लौटते जाए। उनका जिम्मेवारी होती है कि एक शफाफ तरीके से इलेक्शन हो और वो इलेक्शन कमीशन का साथ दे और उस सारी पॉलिटिकल पार्टी को एक काम वहाँ के फराम हो ताकि सब पॉलिटिकल पार्टी आजादाना तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले और फिर वो इलेक्शन के नतीजे में जो भी असम्बली मुंतखब हो उस पर कोई क्रिटिसिज्म न हो जिस तरह की पहले से होते रहते हैं। और एक ऐसा सेटअप हो ताकि वो आइंदा के लिए एक ऐसी पॉलिसी मुल्क के लिए बनाए ताकि वो मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन हो। अच्छा, मुझे ये फरमाइए सर कि दोनों रहनुमाओं में दो तीन बातों पर इत्तेफाक हुआ है। एक ये इत्तेफाक हुआ है किसी जज को आप निगरान वजीर आजम नहीं बनाएंगे, तो ये जज से क्यों भाग रही है दोनों पार्टी? इत्तेफाक कर लिया उन्होंने इस बात पे। देखिए जी, इस वक्त जो देखिए हमने हमेशा के लिए कहा था कि सियासी केसेस अदालतों के अंदर न लेके जाए क्योंकि उसमें अदालतों के लिए भी मुश्किलात पैदा होती है और फिर उस पर जो फैसले आते हैं जाहिर है किसी के फेवर में होगा किसी के खिलाफ होगा, तो उससे एक सियासी अफरा तफरी हो जाती है और तनकीद शुरू होती है। और आज तक इस मुल्क के अंदर जितने भी फैसले अदालतों के जरिए सियासी हुई हैं तो कोई भी फैसला किसी ने नहीं माना है। तो उस नतीजे में मेरे ख्याल में आज जो बात आ रही है वो उसके तनाजुर में देखा जा रहा है, उस तनाजुर में हो रहा है और उस वजह से मेरे ख्याल में दोनों जो है ना जजेस साहिबान से दूर भागने की बकौल आपकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनपे ये उनके दरमियान ये इत्तेफाक भी हुआ है कि ये निगरान वजीर आज़म का मामला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाएगा, हम आपस में ही ये मामला जो है निपटा लेंगे। ये बात ठीक है? क्यों इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिए जी, ये बहुत अच्छी रिवायत होगी और अच्छी बात होगी। उसकी वजह यही है कि अगर हम सियासतदान इतने नाहल है कि हम ये भी नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सेटअप होना चाहिए और उसके लिए हम लीडर अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस यानी पार्लियामेंट को क्यों फौकियत नहीं मिलती? ये कार्य पार्लियामेंट का है, ये किसी और इदारे का नहीं है। और ये जो अवाम है फिर वो जमहूरियत पे डेमोक्रेसी पे वो यकीन नहीं रखेगा, उस पर कमजोर हो जाएगा, उनकी यकीन कमजोर हो जाएगा, उसके दिमाग कमजोर हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुल्क और कौम के लिए और आईनी पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के नुकसानदेह होगा। इसलिए जरूरी है ये, बिल्कुल हम इस बात पे इत्तेफाक उनसे करते हैं। हम कहते हैं कि दोनों को लीडर अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को इस मसले को हल करने चाहिए। ये ना इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए ना किसी और फोरम पे जाना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, आप समझते हैं कि जैसे सियासी हल्के में चैम गोया है, शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन 2018 वक्त पर नहीं होंगे, आपको लगता है ऐसा कि वक्त पर नहीं होंगे आइंदा इलेक्शन? मेरे ख्याल में ऐसे चीज अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये तो जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो तब ये कहा जाता था और बाकी जो चीजें हो रही थी हो सके, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें डिले होने का कोई चांसेस इससे नहीं हो सकता है। अगर वो केयरटेकर पे मुतफिक हो जाते हैं तो फिर इसके बदले में इलेक्शन हर सूरत में होगा और कौम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपने आइंदा के लिए जो लाइमल हो या आइंदा के लिए जो हुक्मरानी हो वो उन अवाम की नुमाइंदगी के हो ताकि अवाम के मसाइल को हल कर सके। अच्छा, नई हल्का बंदियों पर आपको इतराजात हैं सर एएनपी को? किस बात से? नई हल्का बंदियां जो हुई हैं उस हवाले से कोई देखिए हमें जरूर है और हमें जरूर था, हम गए थे इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन में हमारी बात नहीं भी मानी गई, तब हम इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन इस वजह से नहीं पोस्टपोन होना चाहिए कि हल्का बंदियों को इतराज है। इतराज अपनी जगह भी होती है और वो गलतियां तो उसके अंदर है, लेकिन हम चूंकि एक डेमोक्रेटिक लोग है, जमहूरियत है, तो हम कहते हैं कि ये मसाइल हल होंगे
लेकिन जब इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में आपके हाथ से हुकूमत चली गई थी इलेक्शन 2013 में, 18 में आपके साथ क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टाकरा है आपका, क्या चांसेस है एएनपी के? देखिए जी, हमारे भी 5 साल के कारकर्दगी सामने है और उनके 5 साल कारकर्दगी सामने है। आवाम फैसला करेगा। उम्मीद है कि हमारे कारकर्दगी हम बनिस्बत उनसे बेहतर अपने कारकर्दगी समझ रहे थे, समझ रहे, इससे आवाम इस दफा हमें 2018 में कामयाब करेगा। और हमें पता है इसलिए कि हमने 2009 में से 8 में से जो हुकूमत ली थी और उसकी जो मुश्किलात थी, उस मुश्किलात के बावजूद भी हमने डेवलपमेंट भी किया था और उन दहशतगर्दों का मुकाबला भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि एएनपी ने कुछ नहीं किया, वो पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, तरक्याती काम किए और जो अस्पतालों के हालात हैं वो ठीक किए। एएनपी ने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए आइंदा इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। तो आपने वाकई कुछ नहीं किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया है? देखिए जी, हम हमारे वक्त में ये कोई हमें मेगा प्रोजेक्ट दिखा दे। हम लोगों ने 9 यूनिवर्सिटी नए बनाए थे, 12 कैंपस बना दिए थे, हमने एजुकेशन भी जितना काम किया था, अपने अस्पतालों में दवाई मुफ्त करवाए थे। आज के अस्पताल तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहते हैं? आप मुतमईन है कि नहीं? किस बात पे? तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस है, आप क्या कहेंगे उसके हवाले से? अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई चीज उनका कोई नजर नहीं आ रहा है। देखिए, उन्हें एहतिसाब का नारा लगाया था 90 दिन का, उसने वो जो एहतिसाब कमीशन था उसको ताले लगा दिए। ठीक है। तो उनके अपने वजीर उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे। उस दिन वो एक कुछ एमपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने कहा कि 4 लाख की पुलिस की नौकरी बिक चुकी है। तो हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं था, हमारे एमपीए या कोई और नहीं थे। तो हमारे उसके मेरे ख्याल में बहुत फर्क है हमारे 5 साल में उनके 5 साल दौर में। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम दिया था निगरान वजीर आजम के तौर पे। मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में इससे बेहतर नाम कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो मतलब अगर हम अपने एक कौमी मोहसिन को ऑनर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये बात आप समझते हैं कि डॉक्टर कदीर साहब को निगरान वजीर आजम होना चाहिए था? देखिए जी, इसलिए मैं उसके इस बात से कि वो ठीक है मोहसिन तो है, लेकिन उसकी एज इस तरह की नहीं है। आपको याद होगा कि 2013 से पहले जब इलेक्शन कमिश्नर आया था, उसके एज की वजह से उसको ये भी इल्म नहीं हो रहा था कि 3 साल गुजरने के बाद वो कहते कि मुझे ये नहीं पता कि इनकी ने कोई खत भी मुझे भेजा था। तो ये सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए कि इसके लिए एक्टिव बंदा होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब्दुल कदीर साहब का अभी ये उम्र नहीं है कि उसको ऐसा मनसब दिया जाए। एक छोटा सा जवाब दे दे, आपकी नजर में निगरान सेटअप और निगरान वजीर आजम कैसा होना चाहिए? देखिए, एक एनर्जेटिक होना चाहिए, वो गैर जानिबदार हो, उसके ऊपर के दाम पे कोई भी दाग ना हो, और वो एक शफाफ तरीके से ये समझे कि मेरे जो 2 महीने जो इलेक्शन के है इसकी मेरी जिम्मेवारी है और मैं इसको खुशासूबी से अंजाम दो। इसके अलावा उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है और ना उनको कोई हक है, कोई हक नहीं देता है।